बीटेक होल्डर के लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है एफसीआरआई में। यहाँ पे रिसर्च इंजीनियर एंड जूनियर रिसर्च इंजीनियर की वैकेंसीज आई है। आज की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। रिसर्च इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। रिटन टेस्ट के बेस पे ये सिलेक्शन होने वाला है। काफी प्रेस्टिजियस वैकेंसी होती है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होता है। बेसिकली साइंटिस्ट के एक तरीके से इक्विवेलेंट ये वैकेंसी होती है। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन। पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, अगर ठीक लगे तो फिर अप्लाई करिएगा। सो एफसीआरआई फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये केरल में पलक्कड़ में इसका ऑफिस है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहली पोजीशन है रिसर्च इंजीनियर की। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप एमटेक होल्डर हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है। जूनियर रिसर्च इंजीनियर में आपको ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, सिविल के लिए वैकेंसी है। आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। वैकेंसी का नंबर आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। मैकेनिकल में अनरिजर्व 4, यानी टोटल अगर आप देखें तो मैकेनिकल में 8 सीट है, सिविल में 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में 1 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 4 सीट है। 24/7 से, यानी 24 जुलाई से ये फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी आप देखें तो 47,600 से 1,51,000 का ग्रेड पे है। मतलब आप समझिए कि लगभग लगभग 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे मिलेगी। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पे लिखी होती है, जैसे 47,600, ये बेसिक पे होती है। बेसिक पे के साथ कई सारे अलाउंसेस, डीएड, एचआरए, ये सब जुड़ता है, जिससे ये सैलरी काफी हाई हो जाती है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये और आपकी राइज हो सकती है। तो एक अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सैलरी से ज्यादा ये जो पोजीशन होती है जूनियर रिसर्च इंजीनियर की, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये काफी हद तक इक्विवेलेंट होती है साइंटिस्ट टाइप की पोजीशन ही होती है। तो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। केरल में इसका ऑफिस है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो अगर आप फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट है, मतलब जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए आप यहाँ पे देखें तो फॉर्म भरने का पहले तो 1180 रुपए आपको देना पड़ेगा, 1000 प्लस 18% जीएसटी। बाकी डिटेल यहाँ पे है। मिनिमम परसेंटेज आपके 65 होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आए तो आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन में दिया हुआ है जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए। तो जूनियर रिसर्च इंजीनियर के लिए आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टेस्ट होगा, 400 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट, यानी एक तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट, जैसा भी ये टेस्ट करें, तो टेस्ट के बेस पे, रिटन टेस्ट के बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। इस सिलेबस अगर आप देखें तो इसी नोटिफिकेशन में आपको इस सिलेबस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड, ये है। डाटा साइंस, प्रोग्रामिंग, मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो ये बेसिकली आपका जो पोर्शन है, ये यहाँ से आपका पार्ट ए और पार्ट बी, तो कॉमन टू ऑल डिसिप्लिन, तो सबको थोड़ा सा डाटा साइंस, प्रोग्रामिंग, मेजरमेंट प्रिंसिपल ये आना चाहिए। पार्ट सी आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का है, मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि सारी चीजें आपकी यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए भी सिलेबस एकदम डिटेल में मेंशन है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिटेल है, लगभग लगभग गेट जैसा सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है एफसीआरआई में, यहाँ पे अगर आप भरना चाहें तो 24 जुलाई से ये फॉर्म भरा जाना है और अगस्त में इसकी लास्ट डेट है। काफी अच्छी वैकेंसी ये होती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म जरूर भरें। कई लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि सर यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी कम आई है। देखिए, वैकेंसी कम है, ज्यादा है, रिटन टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन है। कई बार स्टूडेंट्स ये सोच करके कि वैकेंसी कम है फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए फॉर्म आपको हमेशा भरना चाहिए। इससे कौन सी जगह पे आपका पेपर कितना अच्छा हो जाए, यू नेवर नो। और काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच करके जब फॉर्म नहीं भरते हैं तो अधिकतर इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी कम रहता है। काफी अच्छी वैकेंसी है, मेरे हिसाब से जरूर आपको परस्यू करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम हमेशा आपके लिए जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो लेकर के आते हैं। ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।